दुनिया में कोई धर्म ऐसा है जिसमें ज़कात का सबूत ना हो? हाँ, लफ्ज़ ज़कात नहीं आया लेकिन दान आया, खैरात, दान। इस्लाम ने ज़कात को अलग रखा है और खैरात को अलग रखा है, सच्चे को अलग रखा है। ज़कात फर्ज है, सदका फर्ज नहीं है। मसलन हमारे पास आज के इस दौर में 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, दोनों में से एक। चांदी की कीमत कम है तो इसको लिया जाएगा। अब जरा सुनिएगा, मसला बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। तकरीर थोड़ी देर के लिए हम छोड़ रहे हैं, हम एक मसला बता रहे हैं। 52.5 तोला चांदी, चांदी की कीमत कम है तो कम वाला निसाब लिया जाएगा। अब 52.5 तोले चांदी का होना हमारे पास जरूरी नहीं है, ये एक निसाब है। आपके पास 52.5 तोले चांदी नहीं है लेकिन 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम है, पैसा है आपके पास। 1 तोला चांदी कितने की आ रही है? मान लो 200 रुपए की, एक मिसाल में दे रहा हूं, ज्यादा हो सकती है, 300 रुपए मान लो। 1 तोला चांदी 300 रुपए की है तो 52.5 तोले चांदी उसी के हिसाब से आप मान लीजिए कितनी की होगी। सपोज दैट, फर्ज कर लीजिए 15,000 में आपकी 52.5 तोले चांदी आ रही है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास चांदी हो, आपके पास 15,000 रुपए है, 52.5 तोले चांदी खरीदने की कीमत है और इस पैसे को, इस रकम को 1 साल गुजर गया हो, आया चला गया, आया चला गया, तब नहीं। इस रकम को 1 साल गुजर गया हो तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है 2.5%। अब 15,000 के ऊपर जितनी भी रकम आपके पास होगी 2.5% आपको इसकी ज़कात देना पड़ेगी। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1,000 रुपए में 25 रुपए, 10,000 रुपए में 250 रुपए, फिर 5,000 रुपए में 125 रुपए। इस तरीके से 375 रुपए 15,000 में आपकी ज़कात बन रही है जो आपको देना पड़ेगी। इसी ये फर्ज है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। आपके पास 15,000 रुपया है, 52.5 तोले चांदी का पैसा है, आपके ऊपर 375 रुपए ज़कात फर्ज हो गई है, आपसे 375 रुपए लगेंगे। अगर आपने 370 दे दिए ज़कात में 5 रुपया रोक लिया तो यही 5 रुपया कयामत के दिन एक गंजा सांप और गंजा अजदहा बनकर आपके गले में लिपट जाएगा और चीखेगा और अपने रब के पास लेकर आएगा खींच कर आपको और कहेगा अना मालू का वो अना कंजू का, मैं तेरा वही माल हूँ, मैं तेरा वही 5 रुपया हूँ जिसको तूने रोका था, मैं तेरा वही 5 रुपया हूँ जिसको तूने ज़कात से मना कर दिया था। अब इसके अंजाम को भुगत 370 आपको दे दिए लेकिन 5 रुपया आपने नहीं दिया, 375 रुपए आपके ऊपर ज़कात फर्ज थी, आपने 374 दे दिया लेकिन 1 रुपया आप नहीं दिया, तो यही 1 रुपया गंजा सांप और गंजा बनकर आपके गले में लटकेगा और कयामत के दिन खींच कर रब के पास लाएगा और कहेगा मैं इसका वही माल हूं, वही खजाना जिसको इसने गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं को खर्च नहीं किया। समझ रहे हैं? ये ज़कात है फर्ज। एक पैसे का हिसाब रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मौलवी जजिस की जिम्मेदारी है इसे जितना बताना कि आप पर ज़कात फर्ज है या नहीं। एक पैसे का हिसाब किताब रखना आपकी जिम्मेदारी है, मौलवी जजिस की नहीं। ये किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, जो मन में आए खरीद लो और जिसका दिल ना करे उसको छोड़ दो। ये इस्लाम के अहकामात हैं, दिल करे या ना करे मानना पड़ेगा। एक सहाबी ने
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी दी थी ज़कात में। एक बकरी फर्ज हो रही थी उनके ऊपर, उन्होंने रस्सी खोली और बकरी की रस्सी अल्लाह के रसूल को पकड़ा दी, लीजिए। अल्लाह के नबी वो रस्सी पकड़कर बकरी को लेकर चले गए। जब तक नबी जिंदा रहे उसने एक बकरी अल्लाह के रसूल को ज़कात देता रहा रस्सी के साथ। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा तुम नबी के जमाने में एक बकरी देते थे, इस साल भी तुम्हारे ऊपर एक बकरी फर्ज है। उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है। वो लाए और बकरी की रस्सी खोली और उन्होंने कान पकड़कर बकरी को अबू बकर के हवाले कर दिया, ये लीजिए, और रस्सी रोक ली, उसने दूसरी बकरी बांध दी। रस्सी रोक ली, उसने सोचा हमारी दूसरी बकरी बन जाएगी, और ये बकरी फर्ज हो रही ज़कात में दे दी। अब कान पकड़ के लाए बकरी का, ये लीजिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैंने अपनी आंख से देखा है तुमने अल्लाह के रसूल को बकरी रस्सी के साथ दी थी, बकरी के गले में रस्सी पड़ी थी। तुम्हारे ऊपर जो बकरी फर्ज है वो रस्सी के साथ फर्ज है, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी को रस्सी के साथ बकरी पकड़ते हुए ले जाते हुए देखा है, और अब तुम मुझे बकरी दे रहे हो, रस्सी रोक रहे हो, नंगी तलवार बाहर निकाल ली और फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल को अगर रस्सी के साथ बकरी देते थे तो अबू बकर को भी रस्सी के साथ बकरी देना पड़ेगी। अगर बकरी दे दी रस्सी रोक ली तो मैं तुमसे जिहाद करूंगा। बकरी दे रहा हूं सारी रस्सी नहीं। तो अबू बकर तलवार निकाल रहे हैं। मदरसे में 10-20 रुपया देकर अपने गुनाहों को पाप कराने, पाप को मिटाने वालों, मौलवी दुआ दे रहा 10 रुपए में तुम्हें जन्नत का टिकट बांट रहा है, और तुम सोच रहे हो हमारे ऊपर ज़कात तो फर्ज हो रही है 1000, 10 रुपए देके जन्नत मिलेगी। मौलवी बोले मौलवी के बाप नहीं दे पाएंगे तुम्हें। वो यहाँ चाहे कितना चीखता रहे अल्लाह इसने 10 रुपए दिया है इसके बाप को जन्नत दे, ऐसे मिल रही जन्नत। मौलवी जर्जिस का बाप भी तो कहता रहे नहीं मिलेगी। ये आप देखो 10 रुपए आप दे रहे, क्या आप हक से बरी हो रहे हैं? क्या यही आपका हक है कि 10 रुपए में आपको जन्नत मिल जाए? आपके ऊपर ज़कात 500 रुपए फर्ज हो रही है, अभी आपने 10 रुपए दिए, मौलवी तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट देके चला गया, लेकिन शरीयत कहती है अभी 490 रुपए तुम्हें और देना पड़ेंगे। अगर नहीं दिया मौलवी क्या उसका बाप भी तुम्हें जन्नत नहीं दे सकता। ये 490 रुपए जो तुमने रोके हैं ये क़यामत के दिन जन्नत में नहीं ले जाएंगे। ये अज़हा और गंजा सांप बनकर तुम्हारे गले में लटक जाएगा और तुम्हें जन्नत में नहीं जाने देगा, और कहेगा मैं तेरा वही माल हूँ, मैं तेरा वही खजाना हूँ जिसको तू रोका करता था, जिसको तू इकट्ठा किया करता था, जिसको तू जमा किया करता था। ये मौलाना ये तो मुसीबत मौलवी हो गई हमारे। इतनी मुश्किल से मौलवी ने अभी हमको हमारे बाप को दादा को जन्नत का सर्टिफिकेट दिया। ये मौलवी जर्जिस कहने लगा 490 और दो, 490 और दो नहीं, अगर 990 बन रहे तो 990 दो, और 990 नहीं 11 रुपए बन रहे हैं आपके ऊपर ज़कात, और आपने 10 दी तो एक और दो। मौलाना साहब इसका हिसाब लगाना मुश्किल है, ये कह सकते हैं। दिन भर का हिसाब किताब लगा लेते हो, एक महीने का राशन आपके घर में आ जाता है, उसी हिसाब से आप घर में घी का इंतजाम करते हैं, इकट्ठा मंगा लेते हैं, 1 महीने तक चल जाए। 1 महीने की मिर्च, 1 महीने का नमक, 1 महीने का तेल, 1 महीने का मसाला, आपके सारे सिस्टम हिसाब और किताब से चलते हैं। ज़कात का मैनिफेस्टो तैयार क्यों नहीं होता है? एक साल में आपकी हमारे ऊपर कितनी ज़कात फर्ज हो रही है, इसका मैनिफेस्टो हम तैयार क्यों नहीं कर पाते हैं? पूरे साल भर के घर का मैनेजमेंट हम तैयार कर लेते हैं। तेल का खर्चा इतना, मिर्च का खर्चा इतना, बीवी के कपड़े का खर्चा इतना, ईद बकरीद का खर्चा इतना, बच्चों के कपड़ों पर खर्चा इतना, कुर्बानी के बकरे पर खर्चा इतना, ईद की सेवियों पर खर्चा इतना, रमजान में आने वाली खजूर का खर्चा इतना। एक महीने का पूरा हिसाब और किताब हम उसका मैनेजमेंट मैनिफेस्टो बनाकर तैयार कर लेते हैं। नहीं मैनिफेस्टो
से बनता है तो सिर्फ ज़कात का नहीं बन पाता है कि हमारे ऊपर कितनी ज़कात फर्ज हो रही है और कितनी नहीं। मेरे भाई हम और आप बच नहीं पाएंगे। 1 रुपया दिया गया किसी गरीब का हमारे पास रह गया, काबे के रब की कसम, वो गरीब कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होकर हमारा गरीबान पकड़ लेगा, हमको जन्नत में नहीं जाने देगा, अल्लाह की कसम नहीं जाने देगा। कहेगा अल्लाह इसने मेरा हक मारा है, नमाजें पढ़ी है तू माफ कर दे, नमाजें पढ़ी है तू जन्नत में भेज दे, लेकिन मैं गरीब था, ये मेरा पड़ोसी था, इसने मेरा हक मारा, इस पर ज़कात फर्ज थी, मेरा बेटा बीमार था लेकिन इसने मेरी मदद नहीं की, अल्लाह मैं इसको माफ नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा। तो दरवाजे पर रोड़ा बन जाएगा और नहीं जाने देगा।